नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आजकल मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। कहते हैं ठंड जाने को है और गर्मी का मौसम आने को है, लेकिन उससे पहले हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की खबरें आम हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हुआ है कि लोग चिंतित हैं कि आखिर ऐसा भी क्या है कि लोगों को अचानक से ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजीआईएमएस के डॉक्टर राजीव खुराना जी। हम आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में ये इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आरएडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी पिछले दिनों एक तरह से जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है हार्ट अटैक की बातें, जी। और जाड़े का मौसम अब ख़त्म होने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज, आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं? हार्ट अटैक का तो बहुत सारा कारण होते हैं। इसमें मुख्य कारण है कि आजकल हम लोग का जो फिजिकल एक्टिविटी है ये सब घटते जा रही है। दुकान के सामान सब लोग ज़्यादा खा रहे हैं, घर की चीज़ लोग छोड़ रहे हैं, नहीं सोने का ठीक है, नहीं जगने का ठीक है। लोग है सो फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब बढ़ते जा रहा है। और आदमी जो जितने भी ह्यूमन है वो सब है सो मेडिकल डिप्रेशन में भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो इस सब के कारण है सो बीपी बढ़ते जा रही है और हार्ट अटैक हो रही है। और दूसरी कारण है कि जो व्यक्ति पहले से अगर ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बाद कभी कभी क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, डॉक्टर के चेकअप पे नहीं रहते हैं, बीच बीच में दवा छोड़ देते हैं, तो वैसे लोगों को ठंड के समय में जो आर्टरी होती है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है। सिकुड़ने के चलते ब्लड वॉल्यूम है सो वो और है सो बढ़ने लगता है, जिस कारण से वो आर्टरी फटने का चांस रहता है। यही कारण है। अगर किसी कारणवश ऐसे कोई बीपी के दवा ले रहा है, बुजुर्गों को खासकर 40 साल से ज़्यादा एज के लोगों के साथ क्या होता है कि जब ब्रेन का प्रेशर जब बढ़ता है बीपी बढ़ने के चलते, तो उसमें ब्रेन का है सो या तो नस फट जाएगी, नहीं तो नजल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जिससे नाक के ब्लीडिंग होने से उसका प्रेशर घट जाएगा और किसी तरह वो सेफ हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन के नस फट गए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकते हैं, हेमिप्लेजिया हो सकती है, जिसको पैरालिसिस हम लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो हमारे पास तो बहुत सारा केस आए। एक्चुअली मैं सीतामढ़ी के रहने वाला हूँ और सीतामढ़ी में महावीर आरोग्य हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ बहुत सारे पेशेंट सब ब्रेन हैमरेज का, हार्ट अटैक का आए हैं और सब ठीक होकर भी गए हैं, है ना। जिसमें लुधियाना से भी रेफ़र होकर आए, बहुत सारा, कल भी 2 आदमी हैमरेज हुए, जिसमें सब एरेक्नाइड हैमरेज था, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज था। तो ये सब दवाई, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सही समय पर सही इलाज अगर हो जाती है तो मरीज़ बच जाता है, लेकिन सही समय पर अगर सही अवेयरनेस अगर नहीं हो तो फिर मरीज़ को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी जी, डॉक्टर साहब आपने कहा कि सही समय पर सही इलाज, तो सबसे बड़ी बात है कि सही समय होता क्या है? एक आम नागरिक, एक आम जो व्यक्ति है, वो कैसे फैसला करे कि हमको हार्ट अटैक होने वाला है या उस तरह का सिम्टम है, ब्रेन हैमरेज होने वाला है? तो सिम्टम क्या है, कैसे जाने लोग? देखिए, शरीर एक ऐसी चीज़ बनाया गया है कि कुछ भी घटना होने से पहले उसको बहुत पहले इंडिकेशन देता है। जिसमें जैसे किसी का हार्ट अटैक होने वाला है तो उसको सबसे पहले क्या होगा कि चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन से चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन लोग है सो इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने से फिर धीरे-धीरे वो है सो लेफ्ट हाथ के तरफ है सो वो मूव करेगा। फिर धीरे-धीरे उसका अटैक के रूप में हो जाएगा। फिर ईसीजी हम लोग कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि इन्फीरियर एमआई है या एंटीरियर एमआई है। तो उसमें पता चलता है एसटी एलिवेशन होता है जो ईसीजी में हम लोग देखते हैं। एसटी एलिवेशन हो गया या एसटी डिप्रेशन हो गया, या बहुत सारा कॉज होता है हार्ट अटैक के, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो कॉज होता है वो एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन। फिर उसमें स्टेबल देखते हैं कि स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। फिर उसके आधार पर हम लोग ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। अगर कोई गांव एरिया में अगर किसी को चेस्ट में पेन शुरू हो गया है तो उसको मान लेना है, और सांस फूलने लगा, चेस्ट में दर्द होने लगा, तो उसको मान लेना है कि हार्ट अटैक आ गया है। इमीडिएट कोई लोकल सेंटर हो तो वहाँ पर तुरंत ईसीजी करवा ले, और ईसीजी में जैसे ही उसका एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन में आए
तो उसको तुरंत है सो सबसे पहले उसको जो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है, क्लोपिडेग्रोल हो गया जो है सो मतलब आपको ले लेना है। उसके बाद है सो आपको एटोरोवास्टेटिन 80 mg 4 टेबलेट इमीडिएट देना है। इको एस्प्रिन है सो मतलब कि आपको तुरंत है सो खिला देना है 300 mg। अगर इस पर भी चेस्ट पेन अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, चेस्ट पेन मतलब हमारा जो ये आर्टरी है इससे ब्लड पास होना चाहिए और किसी कारण बस ये आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गया और ब्लड आगे नहीं पास कर पा रहा है, जिसके चलते हमारे मसल को ऑक्सीजन मिलना कमी हो जाता है। जिस ऑक्सीजन की कमी के चलते मसल में पेन शुरू होता है, तो वही इंडिकेशन दे रहा है। तो सबसे पहले जो ये ब्लॉकेज जो आया है, इस ब्लॉकेज को इमीडिएट तोड़ने के लिए हमने जो ड्रग बताया इको एस्प्रिन है सो आपको 4 टेबलेट है सो आपको ले लेना है, जिसमें है सो 300 mg है सो उसमें आता है। उसके बाद क्लोपिडेग्रोल हो गया, एटोरोवास्टेटिन हो गया, उसके बाद सबलिंगुअल जो है सो हम लोग है सो दवा देते हैं। उससे अगर ठीक हो गया विदिन 20 मिनट के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर है सो हम लोग लो डोज ऑफ दी इको एस्प्रिन देते हैं, जिसमें इनॉक्साप्रिन नाम से आता है, 60 mg 40 mg के नाम से आता है। तो वो है सो इमीडिएट सबक्यूटेनियस देते हैं, नहीं तो आईवी भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो। तो ये तो दवा की बात हुई, आपने बताया कि मतलब क्यों मतलब होता है, सिम्टम क्या है। तो डॉक्टर साहब यही ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये बताएं कि जो ब्रेन हैमरेज है किसी व्यक्ति को आने वाला है, होने वाला है ब्रेन हैमरेज, तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे वो व्यक्ति जाने कि हमारे साथ ब्रेन हैमरेज जैसी दुर्घटना होने वाली। हाँ, तो इसमें खासकर जो ब्रेन हेमरेज उसी के साथ होता है जो 99% जो देखा गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज़ की दवा बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। तो वैसे में कभी कभी दवाई लोग छोड़ देते हैं, जिस कारण से ब्लड प्रेशर एकाएक बढ़ जाता है। तो उसी समय में उनको चेस्ट में पेन हो सकता है, या एकाएक चक्कर आ जाएगा, या ऑक्सीपिटल रीजन में मतलब पीछे के साइड में ज़्यादा एक बारी हेडेक शुरू हो जाएगा, सर दर्द ज़्यादा ज़ोर से होगा। उसके बाद पेशेंट हो सकता है एकाएक बेहोश भी हो सकता है। तो ये इंडिकेशन है उसका कि हार्ट अटैक शायद होने वाला है। बीपी के पेशेंट जो पहले से दवा खा रहे हैं खासकर उसके लिए, तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक के लक्षण जैसे हमने पहले भी अभी बताया है कि चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, उसके बाद है सो उसको अजीब सा फील होगा, इरिटेट टाइप का होगा, रात को नींद नहीं आएगा। तो ये सब उसका सिम्टम है कि आपको हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये तो आपने बताई लक्षण की बात। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लक्षण लगे तो क्या वो खुद से दवा ले सकता है, या फिर उसे तुरंत से क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में बताएं। वो कहाँ जाए, क्या करे। तो इसमें खुद से दवा लेना तो थोड़ा डेंजर हो जाता है, क्योंकि गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी दवा दे देते हैं। इसलिए पहले डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्ट अटैक ही है या नहीं है। तो हार्ट अटैक के लिए हमने अगर इमीडिएट अगर किसी का चेस्ट पेन हुआ और रूरल एरिया में है, गांव देहात एरिया में है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है डॉक्टर का क्लिनिक, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए या कोई जांच कराने के लिए अगर दिक्कत हो रही है, तो आप इको एस्प्रिन टेबलेट जो आता है 75 mg का, वो 4 टेबलेट है सो तुरंत ले लेना है। उसके साथ क्लोपिडेग्रोल टेबलेट है 80 mg का 4 टेबलेट लेना है। उसके बाद है सो नहीं सॉरी एटोरोवास्टेटिन 80 mg का 4 टेबलेट लेना है। क्लोपिडेग्रोल 75 mg का 4 टेबलेट लेना है, मतलब 300 mg हो गया। और उसके बाद है सो सॉर्बिट्रेट 5 mg जीभ के नीचे में हम डाल देंगे। इससे 20 मिनट के अंदर में है सो हमारा रिलीफ मिलने लगेगा। अगर किसी कारण बस रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास वहाँ पहुँचना है, इमीडिएट ईसीजी कराना है। ईसीजी में अगर आपका वेव में एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन या इस टाइप के कोई भी वेव अगर मिलता है, तो इमीडिएट है सो उसको इनॉक्साप्रिन इंजेक्शन देते हैं, तत्काल वो ठीक हो जाते हैं। फिर हायर सेंटर के लिए जाते हैं, उसका है सो एंजियोग्राफी करके हम लोग देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है पहले से। तो ब्लॉकेज अगर होगा तो फिर उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी मतलब वो जो खून के थक्का जमा हुआ है उसके आर्टरी से उसको निकाल कर एक स्टंट डाल देते हैं, जिससे फिर वो लॉन्ग लाइफ लोग चलते हैं। जी जी ब्रेन हैमरेज में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, ब्रेन हेमरेज अगर किसी का हो गया तो ब्रेन हेमरेज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया, सब एरोक्नाइड हेमरेज हो गया, सब ड्यूरल हेमरेज हो गया। बहुत सारे लोग को चोट लगने से भी हेमरेज हो जाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होते हैं उसमें भी मैनीटोल चढ़ा देते हैं। तो मैनीटोल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में। इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए कि अगर बाय द वे ये स्कल है, खोपड़ी है, और ये ब्लड का क्लॉटिंग है, जैसे ही हम मैनीटोल चढ़ाएंगे
तो ये है सो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, और ये क्या करता है, इंटरनल क्रैनियल प्रेशर को घटा देता है। जैसे ही घटेगा स्पेस बन जाएगा, स्पेस मिलेगा, जिसके चलते और ब्लीड शुरू हो जाएगा और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसीलिए खासकर ईडीएच के केस में मैनिटोल नहीं देते हैं, लेकिन अदर ब्रेन हेमरेज में जो है उसमें मैनिटोल प्रेशर घटाने के लिए देते हैं। हाइपरटेंसिव ब्लीड है तो हम बीपी को कंट्रोल करते हैं। बस इसी पर पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर रख कर कुछ दिन उसके बाद ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर पैरालिसिस है तो फिर हम फिजियोथेरेपी के सहारा लेते हैं। फिर कुछ दिन फिजियोथेरेपी होता है तो पेशेंट 99% ठीक हो जाते हैं। मतलब ब्रेन हैमरेज होने के बाद अगर आप तुरंत मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं जी जी, तो आप मतलब ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, है ना। अगर बहुत बड़ा अगर हैमरेज हो गया तो उसमें चांस बहुत कम होते हैं बचने का। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने ये बताया कि कौन सी दवा आप ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ी राहत मिल जाए, समय मिल जाएगा कि आप बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, जी तब ज़्यादा आपका इलाज हो पाएगा। ये बताएं कि जो इलाज है एक सामान्य आदमी के लिए ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक दोनों का ही बहुत महंगा है, तो इसके लिए मतलब क्या उपाय है, क्या करे व्यक्ति जो सामान्य कम आय वर्ग वाले लोग हैं। कम आय वाले लोग के लिए तो अभी तक जो हम जो देखे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल है जो बिना पैसा के इलाज तो करते नहीं है। इसमें खर्च लगभग 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी जाते हैं आईसीयू में। लेकिन हम अपने यहाँ जो हम एक ऐसी व्यवस्था रखे हुए हैं, हमारे सीतामढ़ी जिला को एक अच्छे सुदृढ़ बनाने के लिए हम एक डॉक्टर पेशा से है, और इस धरती पर सबको एक दिन जाना है। इसलिए मानवता के नाते वैसे गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, रियल में मतलब वास्तविक में है, सो वो लाचार है कि पैसे के अभाव में मर जाएगा, तो वैसे आदमी को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ अभी इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का एक पेशेंट आया था जो लुधियाना में 3 दिन आईसीयू में रहा, और आरएमएल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में भी आज 4 दिन रहा है, जिसका सारा रिपोर्ट मेरे पास है, फेसबुक पर भी मैंने डाला हुआ है। तो वो उन लोग का जो चंदा लगाकर, हिंदू मुस्लिम चंदा लगाकर उसका इलाज किया, 6 लाख रुपया खर्च हो गया, लेकिन वो लास्ट में नहीं ठीक हुआ तो घर ले आया। फिर घर के उसके आदमी हमारे बारे में बताया, तो हमारे यहाँ आया, मैंने उस पेशेंट को देखा और दवा दिया। 28 सितंबर को मेरे यहाँ एडमिट हुआ था। बरियारपुर गोट सीतामढ़ी के रहने वाला था, सदरे आलम नाम था। तो उसको मैंने जब दवा दिया तो 30 तारीख के डेट में वो पेशेंट अनकॉन्शस से कॉन्शस हो गया, बातचीत करने लगा, लेकिन थोड़ा पैरालिसिस था। तो 25 दिन मेरे यहाँ रहा, और पैसा हम लोग बहुत गरीब था इसलिए नहीं के बराबर लिए। दवा उवा के 1 2 हज़ार रुपया जो था वही है सो दवा है, सो हम लोग उसको पैसा वो दिया। गरीब था इसलिए हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए। ऐसे लोगों के लिए हम लोग मदद करते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ऐसे मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो सबका अपना अपना ये नियम है, तो जी जी यही जी। चीज़ है। डॉक्टर साहब क्या सावधानियां बरती जाए जी ताकि व्यक्ति जो है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे डिजीज से बचे। जी, इसके लिए तो सबसे पहले बात यह है कि आपको रूटीन को एकदम फॉलो करना है। अभी बढ़ते हुए महामारी के रूप जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जगते पहले थोड़ा सुसुम पानी पीना चाहिए। अब ये नहीं कि गर्मी के जून महीना आ गया फिर भी सुसुम पानी पीते रह गए, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तक ठंडा के सीज़न है, फरवरी मार्च तक आप सुसुम पानी सुबह सुबह ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे बाथरूम से फ्रेश व्रेश होकर 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट रेट ब्लॉकेज होने की संभावना कम रहेगा, ब्रेन फ्रेश रहेगा। फिर खाने में है सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में लीजिए, कुछ ताजगी फल लीजिए। अगर फल उपलब्ध नहीं है तो चना मूंग अंकुरित ले सकते हैं, उसमें एक टमाटर काट दीजिए, एक प्याज काट दीजिए, एक खीरा काट दीजिए, गाजर काट दीजिए, या कभी खीरा ही खा लिए, कभी पपीता ही खा लिए। इस टाइप से सुबह का नाश्ता भर पेट करना चाहिए। और रात के खाना के समय में ऐसे कोशिश कीजिए कि बहुत कम खाएं, गरीब की तरह खाना चाहिए, है ना। दोपहर में है सो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके अगर डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी जल्दी बीमारी नहीं होगी। और ऐसे ऐसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से बहुत चीज़ बचे रहिएगा। एक्सरसाइज हो गया, योगा में हलासन हो गया, चक्रासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, ये सब आपको ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से बहुत हद तक आपको नहीं के बराबर करेगा। हम तो रेगुलर करते हैं, जिसके चलते हम तो अभी तक नहीं कुछ ऐसा फील किए हैं। और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हमारे 38 ज़िला के जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, डीएसपी साहब है, एसपी साहब है, डीएम साहब है, जज साहब सब है, सभी ज़िला के, तो सभी लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और सबको मैं बताते रहता हूँ।
और सारे लोग फिट रहते हैं। ये बताइए कि आपने ये बताया उपाय कि इस तरह से आप, लेकिन जो अभी देखा जा रहा है कि अभी जाड़े का मौसम है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बातें तो सामने आ ही रही है। इसके अलावा लोगों को फीवर का भी सामना करना पड़ रहा है, तेज़ बुखार, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं भी आ रही है। कई लोग डर जाते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो इससे मतलब कैसे बचे और क्या करना चाहिए? देखिए, इस मौसम जब चेंज करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा ही, ये कॉमन चीज़ है। तो सर्दी खांसी जड़ बुखार आता है तो इस सब में चीज़ में जल्दी दवा नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक के साथ साथ स्टेरॉइड डेक्सोना वगैरह सब देना शुरू कर देते हैं, जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत घटा देते हैं। हमने भी बहुत सारा पेशेंट को ओनली पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम पर बॉडी वेट जब दिया तो बोला कि सर आप एंटीबायोटिक नहीं लिखे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन इसका कोई रोल नहीं है उसमें। जब तक कि डायग्नोसिस में टाइफाइड नहीं आ जाए, जब तक कोई मलेरिया नहीं आ जाए, तब तक उसकी दवा नहीं चलाना ही चाहिए। सीजनल फीवर में पैरासीटामोल ही काफ़ी है, 2 से 3 दिन तक फीवर रहेगा, चौथा दिन से फीवर आना बंद हो जाएगा। 15 मिलीग्राम पर बॉडी वेट पैरासीटामोल लेना है। डोलो नाम से आता है, कालपोल नाम से आता है, क्रोसिन नाम से आता है, बहुत सारे ब्रांड नाम से सब लोग आते हैं, है ना। तो अननेसेसरी दवा से भी शरीर पर बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते है सो आज बहुत सारे लोग तरह तरह के बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं। टाइम टू टाइम पेन किलर लेने से किडनी खराब हो रहे हैं। अभी आईजीएमएस में हर चौथा व्यक्ति किडनी का पेशेंट भर्ती है। यही सब के अननेसेसरी गांव के प्रैक्टिशनर सबसे दवा खा खा के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं सभी लोग। जी जी। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर राजीव खुराना, आईजीआईएमएस में रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से आप कैसे बचें, उसके उपाय क्या हैं, और अगर ये होता है तो उसके लक्षण क्या हैं, जिससे आप समय रहते इन बीमारियों से सावधान रह सकते हैं, बच सकते हैं। साथ में डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि मौसमी बुखार से आप कैसे बचें और कौन सी दवाइयाँ जो है लें जो आपको गंभीर, ताकि आपको गंभीर नतीजा उसके नहीं भुगतने पड़े। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।